आज के इस क्लास में हम अवयवों के गुणधर्म के बारे में बातचीत करेंगे। अवयवों में कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं। अवयवों के गुणधर्म में पहला एक गुणधर्म है परिवर्त अवयव। ये क्या होते हैं? यह एक 2/3 का मैट्रिक्स है। यदि मैं इसकी प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दूं और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के स्थान पर लिख दूं, तो इसका क्रम बन जाएगा 3/2, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हो जाएगी और 2 स्तंभ हो जाएंगे। अभी देखिए, इसका क्रम या कोटि थी 2/3, वह उलटकर हो गई 3/2। इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं परिवर्त अवयव। यानी यह जो हमने ए अवयव था, यह इस ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। परिवर्त अवयव के लिए ए का परिवर्त है तो ऊपर ऐसे टी लिख देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, या फिर ऊपर एक ऐसे डैश लगा देते हैं। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे ए डैश यानी परिवर्त अवयव, ए के ऊपर ऐसे पावर में टी लिखना, ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या हुआ था? प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ बन गई और द्वितीय पंक्ति जो है वो द्वितीय स्तंभ बन गई। यह कहलाता है क्रम परिवर्त अवयव। इसी तरह से एक और अवयव मैंने लिया है बी। इसका भी मैं क्रम परिवर्त करता हूं, अर्थात इनके प्रथम स्तंभ पंक्ति को प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ बना दूं, तो ये क्या कहलाएगा? बी डैश, बी का डैश। ठीक है साहब, यह हमने 2 अवयवों का क्रम परिवर्त किया। अब इस क्रम परिवर्त के क्या क्या गुणधर्म हैं जरा देखते हैं। यदि हम ए और बी को जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें, तो अवयवों का योग का नियम है कि उनके क्रम बराबर होने चाहिए। ये 2/3, ये भी 2/3, तो इनका योग हो सकता है। तो हम a प्लस बी करें तो a लिखा और ये b। संगत अवयवों को जोड़ दीजिए साहब। 2 - 2 0, 3 4 7, -4 और 3, -1 1 2 3। इस तरह से इनको हमने a प्लस बी के संगत अवयवों को जोड़कर a प्लस बी ज्ञात किया। अब यदि कोई कहे कि इस a प्लस बी का डैश या टी ट्रांसपोज करो, तो क्या करेंगे? इसकी प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ, इसकी द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा साहब? a प्लस बी होल डैश। a प्लस बी तो ये आ चुका था, इसकी प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना दिया, तो ये कहलाता है a प्लस बी होल डैश। a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दिया। फिर एक काम करते हैं हम, ये जो ट्रांसपोज किया हुआ था a, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। पहले हमने किसको ऐड किया था? a प्लस बी। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करें, a डैश प्लस b डैश, तो ये a डैश लिखा, ये b डैश। इन दोनों को अर्थात संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। 2 - 2 0 1 2 3। इस तरह से इनको हम जब संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो a डैश b डैश प्राप्त हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखिए,
दोनों समान हैं, a प्लस बी होल डैश किया तो जो मान आया वही मान a डैश प्लस बी डैश करने से आया, अर्थात a प्लस बी होल डैश किसके इक्वल होता है, a डैश प्लस बी डैश के। इसी तरह से यदि हम a माइनस बी करें फिर उसका होल डैश करें यानी उसका परिवर्त करें तो वह भी इसी नियम के अनुसार a डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ये तो हुआ साहब परिवर्त अवयव को अपन ने योग में एक नियम बना के देखा और व्यवकलन में भी। अब बात आती है गुणा भी, गुणे में ऐसा कोई होल डैश कर दें ए बी होल डैश तो क्या हो सकता है। एक नया प्रश्न हमने लिया है ए बी, इन दोनों का क्रम परिवर्त कर देते हैं अर्थात ए डैश ज्ञात कर लेते हैं और बी डैश ज्ञात कर लेते हैं, ए डैश बी डैश। अब हम चाहते हैं कि हम ए बी को गुणा करें ए ये और ए बी, यहाँ आ जाएगा मैट्रिक्स ए, यहाँ आ जाएगा मैट्रिक्स बी। उन दोनों का अगर हम गुणा करें तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अवयवों का गुणा कैसे होता है साहब, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होती है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होगी तो क्या आएगा, प्रथम अवयव प्रथम से करेंगे तो -4 3 × 4 +12 -4 × 3 -12, एक पंक्ति हुई। फिर दूसरी प्रथम पंक्ति किससे गुणा होगी, द्वितीय स्तंभ से, द्वितीय स्तंभ से गुणा कीजिए साहब, 2 2 4 3 × 5 +15 -4 -1 +4। इसी तरह से अब क्या होगा, अब अपनी जाएगी दूसरी पंक्ति क्रमशः पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, इनसे गुणा होने के बाद यह मान आए, इन सब को हम ऐड कर लें, ये आ गया a × b ए बी। इस ए बी का ट्रांसपोज करते हैं यानी प्रथम पंक्ति बन जाएगी प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति बन जाएगी द्वितीय स्तंभ। तो ये क्या कहलाएगा साहब, ए बी होल डैश, ए बी का होल डैश, पूरे ए बी का हमने परिवर्त कर दिया। एक दूसरा काम करते हैं, यहाँ फोकस कीजिए अपने आप को ए डैश और बी डैश पर, ए डैश बी डैश। अगर हम बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिए मैंने पहले बी डैश देन ए डैश, तो साहब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बी डैश ए डैश, वही तरीका रहेगा, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ फिर द्वितीय पंक्ति। ये आ गया बी डैश ए डैश। ध्यान से देखिए दोनों का मान समान आया है, अर्थात हमारे पास एक और सूत्र आ गया मल्टीप्लिकेशन में, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश देन ए डैश। ये थोड़ा ध्यान रखिए, ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश देन ए डैश। यह हमने परिवर्त अवयव के दो गुणधर्म देखे, ऐड और लेस में क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है परिवर्त करने पर। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका गुणधर्म है सममित अवयव। एक मैंने नीचे मैट्रिक्स भी बना रखा है, ये अवयव, और लिखा है सममित अवयव। आप जानते हैं सममितता या सममित होना, बस वही इसमें भी है
यदि मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं, प्रथम पंक्ति 2 3 5 प्रथम स्तंभ बन गया, द्वितीय पंक्ति 3 7 -3 द्वितीय स्तंभ बन गया, और तृतीय पंक्ति वो तृतीय स्तंभ बन गई 5 -3 2। यह इसका हमने परिवर्त ज्ञात कर लिया। ध्यान से देखिए, इन दोनों अवयवों में कोई अंतर नहीं आया। हमने परिवर्त किया, उसका कोटि जो थी उसको व्युत्क्रम कर दिया, 2/3 का था 3/2, 3/3 का था 3/3, ये कहलाता है क्रम परिवर्त। हमने क्रम परिवर्त कर भी दिया, प्रथम पंक्ति को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय स्तंभ, तृतीय को तृतीय स्तंभ बनाया, लेकिन पता चला कि ये तो कोई फर्क ही नहीं आया। देखिए वो का वो लिखा है 2 3 5 2 3 5 3 7 -3 3 7 -3 5 -3 2 5 -3 2, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। इस तरह के अवयव क्या कहलाते हैं साहब? जिसमें ए किसके इक्वल आ गया? ए डैश के। ए किसके इक्वल आ गया? ए डैश के, यानी ट्रांसपोज किया तो भी कोई अंतर नहीं आया। वे कहलाते हैं सममित अवयव। अब सममित अवयव में ध्यान से देखेंगे, यह अवयव कौन सा था साहब? इस अवयव को कहते हैं A1 2। इसका उल्टा लिखें तो होता है 2 1। ढूंढिए 2 1 कहाँ है? ये रहा। ये दोनों इक्वल रहते हैं। फिर इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे ये एलिमेंट थे दोनों, कहाँ गया? इरेज करता हूं मैं इसको। ये देखिए, ये एलिमेंट कौन सा था साहब? ये एलिमेंट था A1 3। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? A3 1। वहां ढूंढते हैं कि वो भी 5 है क्या? A3 1 1 2 3 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों इक्वल हैं, यानी A1 3 किसके इक्वल है? A3 1 के। इसी तरह से कोई पूछे साहब ये कौन सा एलिमेंट हुआ? ये वाला, इसे बोलते हैं A3 1, तो किसके इक्वल होगा? A1 3 के। A1 3 1 1 2 3, ये देख लीजिए दोनों इक्वल है। अर्थात इसमें एक नियम रहता है, Aij इज इक्वल टू Aj। किसमें? सममित अवयव में। फिर देखिए, मैंने एक अवयव B लिया, इसका भी मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, इसका मैं क्रम परिवर्त ज्ञात करता हूं। ये कर लिया साहब क्रम परिवर्त। इन दोनों की तुलना करते हैं ऊपर की तरह ही, तो पता चला कि दोनों इक्वल तो नहीं है साहब। कैसे? जहाँ 0 था 0 है, लेकिन 4 की जगह -4 आ गया, -7 था +7 हो गया, -4 था वो पॉजिटिव हो गया, 0 0 ही रहा, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और 0 तो प्लस माइनस। यानी इसमें क्या हुआ है? क्रम परिवर्त करने पर दोनों अवयवों की अगर हमने तुलना करनी है, तो जो संगत अवयव थे, आंकिक मान तो वही है, लेकिन उनके चिन्ह बदल गए। सममित में तो क्या था? एज इट इज थे, इक्वल थे, A डैश इज इक्वल टू A। लेकिन यहां क्या हुआ है कि सबके चिन्ह बदल गए। यदि ये चिन्ह नहीं बदले तो एज इट इज रहेगा, यानी यहां पर जो B डैश था वो -B के इक्वल है, -B के इक्वल है। A डैश इज इक्वल टू A, इट मीन्स सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड व्हेन B डैश इज इक्वल टू -B, मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। तो ये दो बातें हुई, सममित अवयव, विषम सममित अवयव। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात अंतिम हम करेंगे,
यह सम्मित और विषम सम्मित अवयव जो नाम है, यह हर किसी अवयव में संभव नहीं है। मैंने यहाँ पर ध्यान देखिए, ये 3/3 3/3 लिया मैंने, 2/3 नहीं लिया। अर्थात ये किस में संभव है, अपन उसकी बात करेंगे। इसमें उसके पहले मैं बात कर लूँ कि विषम सम्मित अवयव में नियम क्या लगा। जैसे यहाँ तो था aij इक्वल टू AJI, तो इसमें नेगेटिव साइन हो जाएगा। aij इक्वल टू AJI, आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। सारे एलिमेंट्स वैसे चेंज तो हुए, लेकिन क्या हुआ है, सिर्फ आगे नेगेटिव साइन लग गया है, उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाता है। और एक विशेषता है, इसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं ना, वो हमेशा शून्य ही होते हैं। किसमें? विषम सम्मित अवयव में। स्क्यू सिमेट्रिक में aij इज इक्वल टू माइनस AJI और विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि यह किस में संभव है, सम्मित और विषम सम्मित। तो यह केवल और केवल वर्ग अवयवों में ही होते हैं। वर्ग अवयव में ही सम्मित और विषम सम्मित ये टर्म उसी में काम आएगी, बाकी में सम्मित होने का प्रश्न ही नहीं। अगर आपने 2/3 का लिया है, परिवर्त करते ही 3/2 हो गया, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव कैसे होंगे, संभव नहीं। अर्थात वर्ग अवयव ही सम्मित व विषम सम्मित अवयव हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे सम्मित और विषम सम्मित के क्या उपयोग हैं, उसी तरह से पहले क्रम परिवर्त के क्या उपयोग हैं, इसकी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे।